हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है। इस बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, हम इस चैप्टर को 2 वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से डर लगता है, जबकि बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर वो बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए उनको डर लगता है। प्यारे बच्चे, कोशिश करूंगा कि इस तरीके से आपको इस चैप्टर को पढ़ा पाऊँ कि कभी भी आप इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं कर आएँ। तो आपसे वादा करता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपने दोनों वीडियो को अच्छे से देखा तो कभी आपका कैलेंडर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलते हैं, चैप्टर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे, एक एक बात को नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है? एक एक बात को अच्छे समझते हुए चलेंगे और नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर हम दिन की बात करें, कैलेंडर में अगर हम दिन की बात करते हैं तो आप सभी जानते हो एक दिन में कितने घंटे होते हैं। आप कहेंगे सर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे होते हैं, हर बच्चे को पता होगा। क्लियर? अगर प्यारे बच्चे सप्ताह की बात करें तो आप कहेंगे सर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। आप सभी जानते हैं कितने दिन होते हैं प्यारे बच्चे? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और प्यारे बच्चे शनिवार। ठीक है, आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्लियर है आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। और प्यारे बच्चे, एक इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत ज़्यादा यूज होगी, आपको पता होना चाहिए, हर 7 दिन बाद प्यारे बच्चे वही दिन रिपीट होता है। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। जैसे मैं कहता हूँ, अगर 1 तारीख को प्यारे बच्चे, 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है, 1 तारीख को सोमवार है बच्चे, अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप कहेंगे सर हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता, तो मतलब हर 7 दिन बाद इसमें 7 जोड़ता हूँ तो क्या तारीख आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 8 को ही बच्चे क्या होगा? सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा, क्योंकि मैंने कहा है हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। क्लियर है? क्या होगा? सोमवार होगा। आसान है। अब आप कहेंगे सर ऐसे अगर ये बताओ, एक को क्या है? 1 तारीख को मंगल है, ठीक है, एक को क्या है प्यारे बच्चे? मंगल है। कोई मुझसे पूछ ले 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, 15 को पूछ ले 15 तारीख को, तो प्यारे बच्चे आप कहेंगे सर 7 दिन बाद, तो ठीक है। तो प्यारे बच्चे 15 तक मुझे जाना है, 1 से कहाँ जाना है? 15 तक जाना है। तो 7 अगर मैं जोड़ता हूँ तो अभी 15 से पीछे रह जाऊंगा। तो 7 या 7 का कोई गुणज जोड़ दो इसमें, 7 या 7 का कोई भी गुणज जोड़ेंगे तो वही दिन रिपीट होगा। ठीक है, अगर इसमें 14 जोड़ देता हूँ तो आप कहेंगे सर 1 और 14 कितने होगा? 15। 15 को भी क्या होगा प्यारे बच्चे? मंगलवार ही होगा। क्या होगा? मंगलवार ही होगा। क्लियर है? क्या होगा? मंगलवार ही होगा। ये इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब प्यारे बच्चे, जैसे मैं कहता हूँ 15 तारीख को बुध है, ठीक है, क्या है? बुधवार है प्यारे बच्चे। तो अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूँ तो कितनी तारीख आएगी? 15 7 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 22 तारीख आएगी। 22 का भी क्या होगा बच्चे? बुधवार ही होगा। क्या होगा? बुधवार होगा। इतना क्लियर है, क्योंकि बता चुका हूँ हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। 7 जोड़ो या 7 का कोई गुणज, 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 चौक 28, कुछ भी जोड़ो बच्चे, वही दिन रिपीट होता है। क्लियर है? किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यारे बच्चे? मैं आपसे कहता हूँ 2 मार्च 2005 को सोमवार है। 2 मार्च 2005 को सोमवार है, तो बच्चे आपको बताना है, आप बताएंगे 24 मार्च को, 24 मार्च को, 24 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा प्यारे बच्चे? 24 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? अगर आप ऐसे जाएंगे प्यारे बच्चे, गिनने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से बच्चे आपका पेपर लास्ट हो जाएगा और आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो आप कहेंगे सर 2 मार्च से मुझको जाना है कहाँ तक? 24 मार्च तक, क्योंकि 2005 की बात चलेगी ना, एक ही साल है, सेम साल है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
2 मार्च से कहाँ जाना है, 24 मार्च तक जाना है। आपको पता है हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो मुझे 2 से 24 तक जाने के लिए बच्चे 7 या 7 का कोई गुणा जिसमें जोड़ूंगा जो मैं 24 के आसपास पहुंच जाऊं। 2 में 7 या 7 का कोई गुणा जोड़ूंगा, तो आप कहेंगे सर 7 या 21 अगर इसमें जोड़ दें, सर 21 अगर इसमें जोड़ दें तो 21 जोड़ दें तो मैंने कहा बिल्कुल 21 और 2 कितने हो गए, 23 मार्च हो गई। 23 मार्च हो गई बच्चे, कितनी हो गई, 23 मार्च। 23 मार्च को भी क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा बच्चे। पर मुझसे पूछा कब गया था, आप कहें सर मुझसे 24 मार्च को पूछा गया था, तो बच्चे आप बता सकते हैं 24 मार्च को क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा बच्चे। आसान है या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस जो बातें समझाता हुआ चल रहा हूँ वो बातें आपको आनी चाहिए। क्लियर है। 2 मार्च 2005 को मुझे सोमवार दिया था, मुझसे पूछा था 24 मार्च को, तो बच्चे 24 मार्च तक मुझे पहुंचना है, तो 2 में कोई 7 का ऐसा गुणा जोड़ना है जो मैं 24 के आसपास आ जाऊं। तो मैंने 7 या 21 इसमें जोड़ा, 21 तो कितना होगा बच्चे, 23 मार्च हो गया। 23 मार्च को भी क्या हो गया, सोमवार हो गया। मुझसे 24 को बताना, 24 का क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बच्चे। अब प्यारे बच्चे बात करेंगे महीना की, किसकी, महीनों की बात करेंगे प्यारे बच्चे, महीना। ठीक है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इनकी बात करेंगे। इनमें प्यारे बच्चों किसी महीने में 29 दिन होते हैं, किसी में 28 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 31 होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हुए चलेंगे एक एक महीने को। सबसे पहले जनवरी महीने की प्यारे बच्चे अगर हम बात करें तो इसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 दिन का ये महीना होता है बच्चे, 31 दिन होते हैं। अगर मैं जनवरी महीने में विषम दिन पूछूं, विषम दिन कितने होते हैं बच्चे, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, मैं पूछूंगा तो आपको बता देना है। ठीक है, विषम दिन प्यारे बच्चे, विषम दिन जो निकालते हैं वो दिनों को 7 से डिवाइड करके निकालते हैं। जो दिन होते हैं उनको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो विषम दिन हमारे आ जाते हैं। क्लियर। जैसे प्यारे बच्चे मुझको जनवरी में विषम दिन बताने हैं, तो प्यारे बच्चे 31 दिन हैं, 31 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, जो शेष बच जाएगा प्यारे बच्चे वो क्या होंगे, मेरे विषम दिन हो जाएंगे। तो 7 से मैंने इसको डिवाइड करा, 7 चौक 28, कितना शेष बचा, 3। कितना शेष बचा, 3। तो जनवरी में अगर विषम दिन कोई मुझसे पूछे तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं बच्चे। अगर प्यारे बच्चे फरवरी की बात करें तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, आपके सर 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। 28 कब होते हैं प्यारे बच्चे, साधारण वर्ष में 28 दिन होते हैं फरवरी में, जबकि जो लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है उसमें 29 दिन होते हैं। अब आप कहेंगे सर लीप वर्ष क्या होता है, तो बच्चे थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे, अगर प्यारे बच्चे अगर साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिन होंगे 0। ठीक है, अगर लीप वर्ष से प्यारे बच्चे तो फरवरी में विषम दिन होंगे 1। क्लियर है। अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी में विषम दिन कितने होंगे, 0। अगर प्यारे बच्चे लीप वर्ष है तो फरवरी में विषम दिन कितना होंगे, 1 होगा। क्लियर। प्यारे बच्चे मार्च की अगर बात करें तो 7 चौक 28, क्योंकि 7 से डिवाइड करते हैं दिनों को, 7 चौक 28, जितना शेष बच जाता है वो हमारे क्या हो जाते हैं, विषम दिन हो जाते हैं। तो 7 चौक 28 कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा प्यारे बच्चे, 3 विषम दिन होंगे। अप्रैल की बात करें प्यारे बच्चे, अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में कितने होंगे, 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा तो 2 होंगे। प्यारे बच्चे इसमें मई में कितने होंगे, 3 होंगे। इतना सीख चुके हैं आप या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सीख चुके हैं। क्लियर, मई तक बात हो गई। प्यारे बच्चे अगर जून की बात करें, आपको जून में पता भी होना चाहिए कितने दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं, 30। अगर विषम दिन आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर विषम दिन होंगे 2। इसमें कितने विषम दिन होंगे प्यारे बच्चे, 3। इसमें कितने होंगे, 3 होंगे बच्चे। इसमें कितने होंगे प्यारे बच्चे, 2। इसमें कितने होंगे, 3। और बच्चे इसमें कितने होंगे, 2। क्लियर। आगे प्यारे बच्चे दिसंबर में अगर विषम दिन में आपसे पूछूं, दिसंबर में तो आप कहेंगे सर दिसंबर 31 का महीना होता है। विषम दिन निकालने के लिए मैं 7 से इसको डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28, 3 विषम दिन। कितने, 3 विषम दिन। इतना आप सीखे। आपको सबसे पहले याद रखना है कि नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में दिन कितने होते हैं। पहले विषम दिन तो आप निकाल ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 7 से डिवाइड करो, जो शेष बच जाएगा वो क्या होंगे, विषम दिन हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर, बहुत आसान थी, एक एक बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे प्यारे बच्चे देखेंगे साधारण वर्ष क्या होता है। अब देखेंगे प्यारे बच्चे साधारण वर्ष क्या होता है, एक एक चीज को नोट करते हुए चलेंगे। साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते साधारण वर्ष कहलाते हैं।
ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते साधारण वर्ष कहलाते हैं। क्लियर है? जैसे प्यारे बच्चों 1925 हो गया, अगर हम इसको 4 से विभाजित करेंगे तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसको पूरा भाग नहीं जाएगा। इसे चेक करने के लिए केवल आप बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लिया करो। बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लिया करो। अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो प्यारे बच्चे लीप वर्ष होगा, नहीं होती हैं तो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। तो प्यारे बच्चे 25 को मैं अगर 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाएगा बच्चे। अगर 37 को मैं 4 से डिवाइड करने का प्रयास करूंगा तो बच्चे पूरा पूरा ये नहीं जाएगा। अगर पूरा कट जाता तो ये कैसा हो जाता, लीप वर्ष हो जाता। प्यारे बच्चे 95 को मैं 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, नहीं जाएगा बच्चे। अगर 5 को 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, नहीं जाएगा प्यारे बच्चे। ये सभी क्या है बच्चे, 2023 जो हमारा चल रहा है ये भी क्या है, एक साधारण वर्ष है। क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष क्या होता है बच्चे, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते, मतलब पूरे विभाजित नहीं होते, साधारण वर्ष कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर? आप कहीं से बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्यारे बच्चे देखेंगे लीप वर्ष, या इसको अधिवर्ष भी बोल देते हैं। लीप वर्ष या इसको अधिवर्ष भी बोल देते हैं। प्यारे बच्चे लीप वर्ष क्या होता है, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चे कैसे, बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना है। बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना, अगर डिवाइड हो जाता है प्यारे बच्चे तो वो लीप वर्ष होगा, अगर प्यारे बच्चे नहीं होता तो वो साधारण वर्ष होगा। तो मैं 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, 4 छंग 24, बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो गया। प्यारे बच्चे इसको 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, 4 नामा 36, पूरा डिवाइड हो गया। प्यारे बच्चे 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये भी, ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8, प्यारे बच्चे कितना बचेगा, 4 चौक 16, 24 बार पूरा पूरा जा रहा है। प्यारे बच्चे इसको 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8। प्यारे बच्चे ये भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 तिया 12। क्लियर है? तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला प्यारे बच्चे, बाद की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो पूरी डिवाइड हो जाती हैं बच्चे तो वो लीप वर्ष होगा, अगर डिवाइड नहीं होती तो वो साधारण वर्ष होगा। इतनी बात क्लियर है? आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखेंगे बच्चे, ये शताब्दी अधिवर्ष क्या होता है। बच्चे शताब्दी वर्ष क्या होता है, शताब्दी क्या होता है प्यारे बच्चे, शताब्दी जो होगा प्यारे बच्चों उसके पीछे 2 जीरो लगे होंगे, उसके पीछे क्या लगे होंगे, 2 जीरो लगे होंगे। उसे चेक करने के लिए वो लीप वर्ष है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे। क्लियर है? शताब्दी वर्ष क्या होता है आपको क्लियर है, 100 वर्ष कंप्लीट होने पर, ठीक है, 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। 100 वर्ष की कितनी, एक शताब्दी, ठीक है, 100 वर्ष की बच्चे एक शताब्दी, कितनी, एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, कितने होते हैं, एक शताब्दी में 100 वर्ष प्यारे बच्चे। ठीक है, ये बताएंगे मुझे कौन सी शताब्दी चल रही है, क्या बता सकते हैं आप कहेंगे सर ये 21वीं शताब्दी चल रही है। मैं कहूँगा आपको कैसे पता चला, आप कहेंगे सर क्योंकि ये क्या चल रही है, 2023 चल रही है ना, 2023 चल रही है, मतलब 2000 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों इसको 2000 कंप्लीट करूँगा तो मैं किससे गुणा करूँगा, आप कहेंगे सर 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया ये प्यारे बच्चे, ये हो गए 2000 साल। ठीक है, 2000 इधर कितना हो गया, 20 शताब्दी, 20 शताब्दी कंप्लीट हो गई। बताओ मुझको 20 शताब्दी कंप्लीट, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 2000 साल में कितनी 20 शताब्दी कंप्लीट, क्योंकि 100 साल की एक शताब्दी होती है। क्लियर, 100 साल कंप्लीट हो गई, एक शताब्दी कंप्लीट हो गई। अब ये जो चल रही है प्यारे बच्चों कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी, कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, जिसके कितने साल हो गए, 23 साल हो चुके हैं, कितने 23वां साल प्यारे बच्चों चल रहा है। इतना क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो शताब्दी को कैसे चेक करेंगे, वो लीप वर्ष है या नहीं है प्यारे बच्चे। सबसे पहले शताब्दी की पहचान होगी, उसके पीछे 2 जीरो लगे होंगे, उसके पीछे 2 जीरो लगे होंगे बच्चे। उसे कैसे चेक करेंगे, आप कहेंगे सर शताब्दी को चेक करने के लिए वो लीप वर्ष है या नहीं है, उसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे। किससे, 400 से डिवाइड करके देखेंगे। ध्यान रखना, जिसके भी पीछे 2 जीरो लगे हों, जिसके पीछे 2 जीरो लगे होंगे बच्चे, उसे किससे डिवाइड करके देखना, 400 से, वो लीप वर्ष है या नहीं है। क्लियर? अब मैं यहाँ से देखो इसको 400 से डिवाइड करूँगा तो आप कहेंगे सर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये लीप वर्ष है।
वो पूछेगा बताओ इसमें लीफ वर्ष कौन सा है या नहीं, अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्या है, शताब्दी अधिवर्ष या लीफ वर्ष लिख लो। ठीक है, अधिवर्ष भी वही होता है, लीफ वर्ष भी वही होता है। अब यार बच्चे 800, इसके पीछे 2 जीरो लगे मतलब ये शताब्दी वर्ष है। इसको चेक करेंगे शताब्दी अधिवर्ष है या प्यारे बच्चे अधिवर्ष है या साधारण वर्ष है। तो इसको किससे 400 से डिवाइड करके देखेंगे। आप कहेंगे सर 2 जीरो 2 जीरो 4 दूनी 8 पूरा पूरा। इसको प्यारे बच्चे 400 से डिवाइड करके देखेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 4 तिया 12। इसको प्यारे बच्चे 400 से डिवाइड करके देखेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। प्यारे बच्चे इसको 400 से डिवाइड करके देखेंगे, ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो जिसके पीछे भी 2 जीरो लगे हों उसे कैसे चेक करेंगे, उसे प्यारे बच्चे 400 से डिवाइड करेंगे। किससे 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो लीफ वर्ष है या नहीं है। क्लियर। अब जैसे प्यारे बच्चे ये देखेंगे शताब्दी साधारण वर्ष क्या होता है। शताब्दी साधारण वर्ष ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते शताब्दी साधारण वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे 100 हो गया, ये प्यारे बच्चे 100 है, इसको मैं कैसे चेक करूंगा। आप कहेंगे सिर्फ 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे कितना आएगा 1/4। क्या पूरा डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है। कभी आप इसे 4 से डिवाइड करने लगो, 4 से डिवाइड करें, कभी कह दो सर ये तो लीफ वर्ष है, ऐसा नहीं चेक करना बच्चे। जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों उसे चेक करने के लिए वो लीफ वर्ष है या साधारण वर्ष है 400 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। जैसे 200 है प्यारे बच्चे, इसको 200 को मैं डिवाइड करूंगा किससे 400 से। 2 जीरो से 2 जीरो 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा बच्चे, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। 300 को प्यारे बच्चे डिवाइड करूंगा 400 से, 2 जीरो से 2 जीरो 3/4 आ जाएगा। प्यारे बच्चे 500 को डिवाइड करेंगे 400 से, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 5/4 आ जाएगा। मतलब बच्चे आप देखेंगे ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहे 400 से। तो ये कैसे हैं, एक तरीके से अगर पूछा जाए तो किस में काउंट होंगे, ये साधारण वर्ष में काउंट होंगे। किसमें, कैसे हैं ये साधारण वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भी। अब प्यारे बच्चे यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन जाते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट को नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है प्यारे बच्चे, समान होता है। आप कहेंगे सर कैसे, तो प्यारे बच्चे मुझे बताओ 2023 क्या है, ये 2023 क्या है एक, आप कहेंगे सर साधारण वर्ष है। मैं मान के चलता हूँ, मान लो 1 जनवरी 2023 को, क्योंकि प्रथम दिन क्या है 1 जनवरी है, 2023 का प्रथम दिन क्या है 1 जनवरी। प्यारे बच्चे मान लेता हूँ सोमवार था, मैं मान लेता हूँ सोमवार था। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अगर आपसे पूछे 31 दिसंबर 2023 को, तो आप कहेंगे सर सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो आपको याद रखना है किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। तो प्यारे बच्चे 2023 क्या साधारण वर्ष है, इसका प्रथम दिन क्या है 1 जनवरी और अंतिम दिन क्या है 31 दिसंबर। तो जो 1 जनवरी को होगा प्यारे बच्चे वही क्या होगा 31 दिसंबर को होगा। क्लियर हुई इतनी बात। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बच्चे देखेंगे किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। बच्चे जो लीप वर्ष होगा उसका जो प्यारे बच्चे अंतिम दिन होगा वो प्रथम दिन से एक अधिक होगा। आप कहेंगे सर कैसे, तो प्यारे बच्चे आप देखिए यहाँ से कोई भी लीप वर्ष ले लीजिए। मान लो मैं 1 जनवरी 2020 को ले लेता हूँ। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को क्या था, मंगलवार था प्यारे बच्चे, मैं मान लेता हूँ मंगल था। क्लियर है। तो इसने बोला किसी भी लीप वर्ष का, ये लीप वर्ष है प्यारे बच्चे 2020। ठीक है, अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। अंतिम दिन जो प्यारे बच्चे क्या है 31 दिसंबर 2020। क्या होगा प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। तो प्यारे बच्चे इससे एक अधिक क्या होगा, आप कहेंगे सर बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। क्लियर है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आसान था, कर सकते थे। बच्चे आगे देखेंगे, ये बातें डायरेक्ट ही आपको पता होनी चाहिए। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पीछे नहीं देखना, कभी आप नोटबुक में देखते रहो।
एक साधारण वर्ष में प्यारे बच्चे, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। आप कहेंगे सर कैसे? बच्चे मुझे बताइए एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? आप कहेंगे सर साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं बच्चे। तो इसमें कैसे निकालूंगा मैं विषम दिन? आप कहेंगे सर 7 से डिवाइड करके विषम दिन हम निकाल लेते हैं। बच्चे 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करके जो शेष बच जाएगा वो हमारे विषम दिन आ जाएंगे। तो 7 पंजे 35 प्यारे बच्चे, बच्चे एक 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा। कितना? एक शेष बचेगा। तो प्यारे बच्चे जो शेष बचता है वो क्या होता है? हमारा विषम दिन हो जाता है। तो डायरेक्ट याद रखेंगे एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन? एक विषम दिन होता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चे याद रखेंगे एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। आप कहेंगे सर कैसे? बच्चे आपको पता है लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है। तो इसलिए दिनों की संख्या एक बढ़ जाती है। इसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाती है? 366 हो जाती है। अब इसमें विषम दिन चेक करने के लिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो प्यारे जी 7 से डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, बच्चे का 1 हो जाएगा 16, 7 दूनी 14, 2 शेष बच जाएगा। तो विषम दिनों की संख्या प्यारे बच्चे कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलेंगे प्यारे बच्चे। अब कोड देखेंगे बच्चे। एक एक चीज आपके नोटबुक में होनी चाहिए और अच्छे से याद रख लेना इनको, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको डायरेक्टली एकदम अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना सब कुछ सिखाऊंगा। डे कोड याद रखेंगे प्यारे बच्चे, दिन का कोड, दिन के कोड, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चे अगर आपसे 0 पूछा है किसका कोड है? 0 अगर शेष बचेगा तो प्यारे बच्चे रविवार का कोड होगा। प्यारे बच्चे अगर आपसे 1 पूछा है 1 किसका कोड है तो आप सोमवार का कोड बताएंगे, 1 शेष बचेगा तो। प्यारे बच्चे 2 कोड पूछा है आपसे मंगलवार का, 3 पूछा है प्यारे बच्चे बुधवार का। क्लियर? प्यारे बच्चे अगर 4 पूछा है तो बृहस्पतिवार का। बच्चे अगर आपसे 5 पूछा है तो शुक्रवार का, और 6 पूछा है तो बच्चे आप कहेंगे शनिवार का। क्लियर है? ये क्या है? दिन के कोड हैं। लिख के चलेंगे, नोट अच्छे से बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चे आपको याद रखना है मंथ कोड। क्या याद रखना आपको प्यारे बच्चे? मंथ कोड। क्लियर है? मंथ कोड कैसे प्यारे बच्चे? अगर मैं आपसे पूछूंगा जनवरी का कोड क्या है तो आप कहेंगे सर 0 होता है। जनवरी का कोड आप कहेंगे सर 0 होता है। कैसे? जैसा आपका मन करे वैसे याद रख लेना। मैंने याद करा था क्योंकि जनवरी फरवरी तो सबके पता है। 0, 33, 614, 62, 50, 35, मैंने इस तरीके से याद करा था। 0, 33, 614, 62, 50, 35। जैसे आप याद कर सकते हो, जैसे आप देखेंगे 0, 33, 614, 62, 50, 35, ठीक है। इस तरीके से आप याद करना चाहो, जैसे आपका मन करे वैसे आप याद कर सकते हो। जनवरी कोड पूछूंगा आप 0 बताएंगे, फरवरी कोड आप 3 बताएंगे, मार्च का कोड 3 बताएंगे, अप्रैल का 6 बताएंगे, मई का 1 बताएंगे। प्यारे बच्चे अगर जून का पूछूंगा 4 बताएंगे, जुलाई का पूछूंगा 6 बताएंगे, अगस्त का पूछूंगा 2 बताएंगे, सितंबर का पूछूंगा 5 बताएंगे, अक्टूबर का पूछूंगा 0 बताएंगे, नवंबर का पूछूंगा प्यारे बच्चे आप 3 बताएंगे, और दिसंबर का पूछूंगा 5 बताएंगे। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। आसान है, कुछ भी नहीं है, समझते हुए चलेंगे एक एक बात को। धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं, इसीलिए एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को अगर आपको लाइव पढ़ा रहा होता डिजिटल बोर्ड पे तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, बट मजबूरी होती है क्योंकि इतना ही स्पेस और इसी में मुझको सब कुछ समझाना होता है बच्चे, ठीक है। तो समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, एक एक बात पर मेरी ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे आगे क्या बोला गया है। आगे प्यारे बच्चे ईयर कोड आपको याद रखना है, साल का कोड। प्यारे बच्चे किसका? साल का कोड आपको याद रखना है। कैसे बच्चे याद रखेंगे? यहां देखेंगे, अगर मैं 1600 का कोड आपसे पूछूं तो आप 6 कहेंगे, 6420 ऐसे याद रख सकते हैं, 6420, ठीक है। 1600 कोड 6, 1700 को 4, 1800 को 2, 1900 का 0, ठीक है। 1600 को 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। अब कहेंगे सर अगर मुझे 1400 का पता करना हो तो सर मुझे 2000 का कोड चाहिए तो मैं कैसे करूंगा? बच्चे कुछ भी नहीं है, अगर मुझे इससे आगे जाना है, मुझे इससे आगे जाना तो एक बार और 6420 लिख दो, ठीक है। अब अगर 2000 का कोड पूछेगा तो आप 2 का ही बता देंगे, 2100 का पूछेगा आप 2100 का बता देंगे,
2200 का पूछेगा आप 2200 का बता देंगे, 2300 का पूछेगा आप 2300 का बता देंगे, और आगे जाना तो एक बार और 6420 लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे अगर आपको पीछे जाना है तो आप यहाँ पे एक बार और 6420 लिख दो। ठीक है, इससे पहले 1500, इससे पहले बच्चे 1400, इससे पहले बच्चे 1300, और इससे पहले बच्चे 1200। ठीक है, इस तरीके से आप किसी का भी कोड बता सकते हैं, इस तरीके से किसी का भी कोड बता सकते हैं जिसका भी आपसे पूछा जाए। बच्चे क्लियर है? आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन जो प्यारे बच्चे बनते हैं वो यहाँ से ही बन जाते हैं, केवल 2000 तक। ठीक है, केवल 2000 तक ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे बाहर नहीं जाता। 2000 का भी क्या आएगा, 6 आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि फिर 6420 से शुरू होगा कोड। इतनी बात क्लियर हो गई, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर होगी। बस यही याद रखने, पूरा कैलेंडर खत्म है, फिर आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब आगे देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये सबसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा गया है, निम्न में कौन सा अधिवर्ष है? अधिवर्ष या लीप वर्ष, एक ही बात है, लीप वर्ष बोल दे या अधिवर्ष बोल दे। बच्चे आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में कौन सा अधिवर्ष है, मतलब कौन सा लीप वर्ष है बच्चे। तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, आप कहोगे सर ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है ना, 2 जीरो लगे हैं पीछे। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। इन्हें चेक करने के लिए लीप वर्ष है या नहीं, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करते हैं। किससे बच्चे, 400 से डिवाइड करेंगे। बच्चे अगर हम 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है, 400 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। आप कहेंगे सर 2 जीरो पर 26 4 से डिवाइड नहीं होगा। पहले बच्चे 300 अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। बच्चे 1800 को अगर 400 से डिवाइड करूंगा क्या ये डिवाइड हो जाएगा, आप कहेंगे सर नहीं होगा पूरा डिवाइड। बच्चे अगर मैं 2800 को 400 से डिवाइड करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो पहले बच्चे जो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा शताब्दी वर्ष, वो क्या होगा, हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। क्लियर है इतना? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। बच्चे एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको बताना है 1300, 1600, 2000, 800। बच्चे आपको इसमें बताना साधारण वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 400 से डिवाइड, क्योंकि शताब्दी वर्ष है, 2 जीरो लगे हैं पीछे, तो इसे चेक करने के लिए साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, मैं 400 से डिवाइड करूंगा। पहले बच्चे अगर मैं इसको 400 से डिवाइड करूंगा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2000 को 400 से डिवाइड करूंगा पूरा हो जाएगा, इसको डिवाइड करूंगा पूरा हो जाएगा। बट प्यारे बच्चे अगर मैं 1300 को डिवाइड करूंगा 400 से तो बच्चे ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। क्लियर है? और ये तीनों क्या हो जाएंगे बच्चे, हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान है। इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे चलेंगे। अब बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या बोला गया है इसमें। इसमें बोला गया है यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष न हो, बच्चे क्या बोला है, अधिवर्ष ना हो। अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष ना हो, मतलब इसने बोला है यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, मतलब प्यारे बच्चे किसकी बात कर रहा है, साधारण वर्ष की बात कर रहा है। किसकी, साधारण वर्ष की, क्योंकि इसने मना कर दिया। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, मतलब लीप वर्ष ना हो, तो कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। का पहला दिन रविवार है। प्यारे बच्चे साधारण वर्ष का पहला दिन क्या है, रविवार है। बच्चे क्या है, रविवार। तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। तो उस वर्ष का अंतिम दिन आपसे पूछा है, मैंने आपसे कहा था किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक समान होता है। किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन क्या होता है प्यारे बच्चे, एक समान होता है। तो अंतिम दिन भी प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान था, देखते ही इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो, अब किसने बोल दिया, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो, अधिवर्ष का मतलब लीप वर्ष हो। बच्चे किसकी बात कर रहा है, लीप वर्ष की, लीप वर्ष की बात कर रहा है। कब पहला दिन, कब पहला दिन प्यारे बच्चे क्या है, शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार है। क्या है, शुक्रवार प्यारे बच्चे। तो आपको पता है, आपसे क्या पूछा है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा।
आपको पता है, मैंने बताया था नोट करने के लिए, किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक अधिक होता है। बच्चे तो अंतिम दिन जो होगा प्रथम दिन से एक अधिक होगा, क्या हो जाएगा? शनिवार। बच्चे क्या हो जाएगा? शनिवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना पेन उठाए विद इन सेकेंड के ये क्वेश्चन होते हैं बच्चे। यहाँ तक क्लियर? एक एक बात आगे चलेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे। अब प्यारे बच्चे आपसे पूछा गया है 31 जनवरी सन 1 को कौन सा दिन था? प्यारे बच्चे जिस दिन कैलेंडर शुरू हुआ था 1 जनवरी सन 1 को, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे 1 जनवरी जब कैलेंडर शुरू हुआ 1 जनवरी सन 1 को, प्यारे बच्चे कौन सा दिन था? आपको याद रखना सोमवार था। क्या था? सोमवार था। याद रखेंगे क्या था? सोमवार था। बिल्कुल क्लियर, सोमवार था। आपसे क्या पूछा गया है? 31 जनवरी को आपसे पूछा गया है। क्या? 31 जनवरी को आपसे, प्यारे बच्चे 31 जनवरी को आपसे पूछा गया है। 1 जनवरी को आपको पता है क्या था? सोमवार था। प्यारे बच्चे क्लियर? आपसे 31 जनवरी को बच्चे पूछा गया है। क्लियर है? आपके से बिल्कुल क्लियर है। बच्चे मुझे 1 जनवरी से कहाँ तक जाना है? 31 जनवरी तक जाना है। मुझे बताओ, आपने कहा सर 7 जोड़ दो या 7 का कोई गुणा। अगर 7 जोड़ता हूँ तो मैं 31 के आसपास नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो 7 का कोई गुणा जोड़ता हूँ इसमें। 7 चौक 28। प्यारे बच्चे 28 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 29 जनवरी को आ जाएगा मेरा सोमवार। क्या आ जाएगा? सोमवार, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। मुझे कब बताना है? आप कहेंगे सर 31 जनवरी को बताना है, तो 29 जनवरी को सोमवार है तो 31 को बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी था। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चे, अब इस टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। सारे कोड आपको पता होने चाहिए, ठीक है? एक बार रिपीट कर लो अपने सारे कोड। मंथ कोड भी रिपीट कर लो और ईयर कोड भी रिपीट कर लो, ठीक है? मंथ कोड रिपीट कर लो और ईयर कोड आपको रिपीट कर लेना है, जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। बच्चे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जितनी तेज़ आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा क्वेश्चन आप आसान हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? अब आप याद रखेंगे, जैसे मान लो ये है, जैसे 21 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 7। एक तो जैसे मुझे इसे 7 से डिवाइड करना है, इसे 7 से डिवाइड करना अच्छे समझेंगे। तो एक तो तरीका ये कहता है कि इन्हें बच्चे सबको जोड़ लो, इन्हें सबको जोड़ लो, फिर 7 से डिवाइड कर लो, फिर इन सबको 7 से डिवाइड कर लो, ठीक है? वो तो तरीका पहले से थोड़ा हो सकता है लेंथी हो जाए किसी के लिए, क्योंकि जोड़ने में बहुत दिक्कत आ जाती है। कभी कभी ऐसी ऐसी वैल्यू होती है 29, 35, 39, इस तरीके से जोड़ने में दिक्कत आ जाती है। तो पहले बच्चे अगर आपको जल्दी सोल्व करना तो आप क्या करेंगे? बच्चे ऐसे ही 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से 21, ठीक है? तो इसको देखते ही काट दो। ये भी 7 से पूरा कट रहा है तो इसको भी काट दो, ये पूरा कट रहा है इसको भी काट दो। तो बच्चे अगर यहाँ से दोगे 7 दूनी 14, तो प्यारे बच्चे ये कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। कि शेष कितना बच जाएगा? 1। तो इस तरीके से हम फास्ट करेंगे। आपको समझते हुए चलना है एक एक बात को, क्योंकि मैं दोनों तरीके आपको सिखाने वाला हूँ। क्लियर? अब जैसे मुझसे पूछेगा 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बच्चे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले जो पहले डेट दी है उसको लिख लेना है, 28। क्लियर है? अभी कुछ भी तो नहीं करा, जो डेट दी थी उसको लिखा है। फिर प्लस लगाना है बच्चे, फिर मई का कोड लिखना है। मई का कोड कितना होता है बच्चे? आप कहेंगे सर मई का कोड होता है 1। कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? अभी तो कुछ भी नहीं करा, जो डेट थी वो लिखी और मई का कोड लिखा है। बच्चे फिर प्लस लगाना है। फिर जैसे 2006 है तो इसको 2000 प्लस 6 में तोड़ लो, आंखों ही आंखों में तोड़ सकते हो इसको, तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2000 प्लस 6। बच्चे अब क्या लगाना? 2000 का कोड लगाना है। 2000 का कोड कितना होता है? आपको बताया था मैंने, 6 होता है। क्लियर है बच्चे? प्लस बच्चे इस वाले 6 को यहाँ रख देंगे, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा उसको यहाँ रखेंगे 6। क्लियर है? यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? जो डेट थी उसको लिखना है। मई थी तो मई का कोड लगाना है, जो भी होगा यहाँ मंथ उसका कोड लगाना है। बच्चे 2006 था तो इसको मैंने 2000 प्लस 6 में तोड़ लिया। 1906 होता 1900 प्लस 6 में तोड़ लेता। फिर 2000 का कोड लगाया प्यारे बच्चे,
और फिर प्यारे बच्चे जो भी होगा उसको ऐसे लिख दूंगा, 6 को मैंने ऐसे लिख दिया, इतना कर लिया, प्लस लगाना है। अब प्यारे बच्चे ये बाद का जो नंबर होगा इसको किससे डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना है। कितनी बार 4 से डिवाइड हो सकता है, तो प्यारे बच्चे अगर 4 दूनी 8 करता हूँ तो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार तो डिवाइड होगा नहीं, 4 ही गना 4, एक बार डिवाइड हो जाएगा। इतना काम बस आपको कर लेना है। एक क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा तो 5 से 6 क्वेश्चन है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इतना कर लिया, बिल्कुल ठीक है। फिर किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। बच्चे एक तो तरीका ये कहता है इन्हें सबको जोड़ लो, 28 और 1 29, 29 6 35, 35 और 1 36, 36 और 6 बच्चे 42। किससे डिवाइड करना, 7 से, तो 7 छंग 42, कितना शेष बचा, 0 शेष बचा। कितना शेष बचा बच्चे, 0 शेष बचा। 0 शेष बचने का मैंने क्या कहा था, क्या आएगा, रविवार। 1 शेष बचता तो क्या आता बच्चे, सोमवार। 2 शेष बचता तो मंगलवार। 3 शेष बचता बुधवार। इस तरीके से प्यारे बच्चे मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया था। इतना क्लियर है। अब हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, अगर हम इनको मान लो जोड़ते ना, प्यारे बच्चे मैं डायरेक्ट काटता, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 चौक 28। प्यारे बच्चे 6 और 1 7 मिलके ये पूरा कट गया, 6 और 1 7 मिलके ये पूरा कट गया, तो कितना शेष बचा, 0 शेष बचा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, हम करेंगे भी आगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, जिससे आप जैसा आपको मन करे वैसे आप कर सकते हो। क्लियर। तो कौन सा दिन आ गया प्यारे बच्चे, रविवार आ गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 17 जून 1998, आसान है, करने का प्रयास करेंगे। 17 जून 1998 सप्ताह का कौन सा दिन था। बच्चे पहले तो ये डेट लिख लेनी है, ठीक है। पहले तो बच्चे क्या, ये डेट लिख लेनी है, 17 लिखेंगे, इतना कर लोगे, प्लस। अब आप कहेंगे सर जून का कोड लगा देंगे। जून का कोड कितना बताया था, आप कहेंगे सर 4 बताया था, प्लस। अब 1998 तो पहले पूरा शताब्दी में तोड़ लो, 1900 प्लस 98, ठीक है। तो अब 1900 का कोड लगाएंगे बच्चे। 1900 कोड कितना होता है, आप कहेंगे सर 0 होता है, प्लस। आपको सर 98 को इसको ऐसे लिख देना है, क्लियर। जो भी यहाँ पर आएगा उसको ऐसे लिख देना है, और इसको फिर 4 से डिवाइड करना है। कितनी बार 4 से डिवाइड हो जाएगा ये बच्चे, 98 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा, आप कहेंगे कितनी बार हो जाएगा बच्चे, आप सर 24 बार, क्योंकि 24 चौक कितने होते हैं, 96, तो 24 बार पूरा डिवाइड चला जाएगा। 4 से जितनी बार पूरा डिवाइड चलाएगा वो हमको लिख लेना है, कितना, 24 बार। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बच्चे। फिर क्या कर देना है, इसको 7 से डिवाइड कर देना है। किससे, 7 से डिवाइड कर देना है, और जो शेष आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है बच्चे, इन्हें सबको जोड़ लो, सबको जोड़ो आप, इनको कितना बचेगा, 17 4 कितने हो गए प्यारे बच्चे, 21, 98 24 143 बच्चे कितना हो गया, 143। इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 सत्ते कितना होता है, 140। कितना शेष बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा बच्चे। इतना तो आता है ना, तुमसे डिवाइड करना तो मैं मान के चलता हूँ आता होगा। कितना शेष बच जाएगा बच्चे, 3 शेष बच जाएगा, 3 शेष। 3 शेष का मतलब बच्चे क्या होता है, आपके सर बुधवार। क्या आ गया हमारा आंसर, बुधवार। क्या आ गया, बुधवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नहीं है क्लियर अब भी, पर बच्चे क्या हो गया, बुधवार हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, बताएंगे मुझको, इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, आपके से बिल्कुल समझ में आ रही है। अब कुछ बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से 7 से डिवाइड करके। कैसे करते बच्चे, कैसे करते आप समझिए। 7 से अगर मैं इसको काटने का प्रयास करूँ, 7 ही का ना 7 बच्चे कितने, 2, 7 चौक 28, यहाँ से तो 0 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 14 बार पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 14 सत्ते 98 होते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चे। अब मैं इसको काटने के बाद 7 या 21, 3 बच जाएगा यहाँ से, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा बच्चे यहाँ से, ठीक है। तो 4 ये और 3 ये तो पूरा खत्म हो गया। 7 से 7 कितना शेष बचा, 3, तो 3 ही। अब क्योंकि डिवाइड नहीं जा सकता तो कितना शेष बच जाएगा, 3। या तो ऐसे कर लो बच्चे,
या अभी जोड़ के पूरा डिवाइड कर लो, जैसे आपका मन करे। मैं तो सोचता हूँ कि आपको हर तरीका बताऊं। क्लियर है? शेष कितना बचा? 3। 3 शेष का मतलब बुधवार। क्लियर है? अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। श्रीमान राष्ट्रपति की हत्या 3 अगस्त 1986 को हुई थी, वो सप्ताह का कौन सा दिन था? बच्चे 3 अगस्त 1986 को हमको बताना है कौन सा दिन था। सबसे पहले प्यारे बच्चे जो डेट है उसको लिखेंगे 3। प्यारे बच्चे अगस्त का कोड लिखेंगे। अगस्त का कोड कितना होता है? अगस्त का कोड कितना होता है? आप कहेंगे सर अगस्त का कोड होता है कितना? 2। बच्चे कितना होता है? 2 होता है। यहाँ क्लियर? बिल्कुल ठीक है। बच्चे मुझको बताएंगे इसको क्या करेंगे? 1900 प्लस 86 में तोड़ेंगे। अब बच्चे किसका कोड लगाएंगे? 1900 कोड लगाएंगे। कितना होता है? 0 प्लस फिर क्या लिखेंगे? 86 लिखेंगे। और अब 86 को 4 से डिवाइड करें कितनी बार? 86 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो 4 दूनी 8 और 4 का 4, 21 बार पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। 21 चौका 84। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे बच्चे। पहला तरीका वही है, इन सबको जोड़ लो और फिर 7 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा शेष कितना है। फिर अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो ये टोटल जोड़ के आ जाएंगे। जोड़ने का प्रयास करो। 3 और 2 5, 21 5 प्यारे बच्चे 26, 112 कितना हो जाएंगे? 112 प्यारे बच्चे। इसको 7 से डिवाइड जब हम करेंगे तो कितना शेष बच जाएगा? 7 का ना 7, 7 छंग 42 बच्चे, 0 शेष बचेगा। 0 शेष, 0 शेष का मतलब क्या आ जाएगा हमारा आंसर? रविवार। क्या जाएगा? रविवार। क्लियर है? आप कहें सर बिल्कुल क्लियर है। अगर आप वैसे करते प्यारे बच्चे तो आप इसको 21 को तो वैसे छोड़ देते। ठीक है, 21 तो वैसे काट देते, 7 से 7 21 पूरा पूरा चला गया। अब इसको अगर मैं काटने का प्रयास करूं, 7 का ना 7, बचेंगे कितने? 1। कितना हो जाएगा? 16, 7 दूनी 14, 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 ये 7, फिर ये मिलकर 7 हुआ, फिर 7 से पूरा खत्म हो गया। तो कितना शेष बचा? 0 शेष बच गया। क्लियर है? आप कहें से बिल्कुल क्लियर है। क्या गया? रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अब तक आपने क्या सीखा बच्चे? जो भी सीखा आपने उस पर एक बात गौर करी होगी। क्या बात नोटिस करी? सभी क्या थे प्यारे बच्चे? वो क्या थे? सभी। आप कहेंगे सर सभी थे वो। बताओ। आप कहेंगे सर हम जो देख रहे थे अभी, हमने देखा ये क्या है? अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ पीछे वाले नंबर को, लीप वर्ड से या बताओ मुझको, लीप व या साधारण है? आप कहेंगे सर ये तो साधारण वर्ष है। प्यारे बच्चे इससे पहला वाला अगर मैं देखूं 98, ये प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे। आप कहेंगे सर ये भी साधारण वर्ष है। प्यारे बच्चे ऊपर वाले देखेंगे वो भी क्या था? साधारण वर्ष था, 2006। क्लियर है? तो अब कभी आप फंस जाओ ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लिख कर लेकर आया हूँ। हो सकता है वो थोड़ा सा आपको घुमा दे। 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? बच्चे 1 जनवरी 2024 को आपसे पूछा गया है। मैंने एक ही कोड बताता हूँ मैं, जो मैंने आपको मंथ कोड बताया है, क्योंकि कुछ जगह आपको 2 कोड बताते हैं, लीप ईयर का अलग बताते हैं और साधारण वर्ष का अलग बताते हैं। ठीक है, मैं केवल एक ही कोड बताता हूँ और उसमें बस आपको थोड़ी सी बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? अगर जनवरी है, जनवरी का महीना है, जनवरी या फरवरी, जनवरी या फरवरी का महीना है बच्चे, और लीप वर्ष है, नोट करेंगे, जनवरी या फरवरी का महीना है और लीप वर्ष है, ये क्योंकि ये 2024 का लीप वर्ष है, इसे 4 से डिवाइड करेंगे पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? जनवरी या फरवरी का महीना हो और लीप वर्ष हो, तो जो फाइनल दिन निकल के आता है, जो फाइनल डे अभी निकल के आ रहे थे, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे? एक माइनस कर देंगे। उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। कैसे? केवल जनवरी फरवरी का महीना हो और लीप वर्ष हो, जनवरी फरवरी का महीना हो और लीप वर्ष हो, तभी एक माइनस करेंगे फाइनल डे में से। कैसे बच्चे?
अगर मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे सर एक, पहले इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस जनवरी का कोड होता 0, प्लस इसको तोड़ेंगे 2000 प्लस 24 में, तो 2000 का कोड होता 6, 24 को बच्चे ऐसे लिखेंगे, प्लस इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से कितनी बार डिवाइड चलाएगा पूरा, 4 छंग 24। प्यारे बच्चे इतना तो आप सीख गए। अब इसको पूरे को किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। किससे, 7 से डिवाइड करते हैं। अब आप बताएंगे कितना शेष बचेगा, 24 6 कितना होगा बच्चे, 30, 30 है बच्चे 36 और 1 37, 37 बटे प्यारे बच्चे कितना 7, 7 पंजे 35, 2 शेष बच गया। आप क्या करते प्यारे बच्चे, आप लगाते इसका आंसर मंगलवार, पर प्यारे बच्चे आपका जो आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्या हो जाता, गलत हो जाता। आप कहेंगे सर क्यों, बच्चे आपको याद रखना है जब भी जनवरी फरवरी का महीना हो और लीप वर्ष हो तो फाइनल डे निकल गया उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो इसमें से एक माइनस करेंगे मंगलवार में से, क्या जाएगा हमारा सोमवार। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा, सोमवार होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर बच्चे, सोमवार होगा। क्लियर है, आपके आंसर बिल्कुल क्लियर है। बच्चे अगर इसकी जगह यहाँ मार्च हो या अप्रैल हो, क्या लीप वर्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी फरवरी के अलावा, जनवरी फरवरी के अलावा प्यारे बच्चों अगर यहाँ मार्च अप्रैल मई जून कुछ भी हो तो जो आंसर आ रहा है वही होगा। बट आपको इतना याद रखना अगर जनवरी फरवरी है और लीप वर्ष है तो जो फाइनल डे आ रहा है, जो हमारा आंसर निकल का था उसमें से एक माइनस करके जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जैसा अभी हमने देखा था। क्लियर है। अब बच्चे एक क्वेश्चन आपको मैं घर के लिए देता हूँ, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 फरवरी 2028 को कौन सा दिन होगा, इसका आंसर आपको बच्चे कमेंट में बताना है। कमेंट करके अगर आप इतनी बात सीख गए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसका आंसर बता पाओगे। फिर बच्चे नेक्स्ट देखेंगे, आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन रहा होगा। बच्चे कुछ भी नहीं है, क्या बोला गया है 1 जनवरी, 1 जनवरी बच्चे 2006 को क्या बोला गया, रविवार। बच्चे आपसे क्या पूछा है, 1 जनवरी 2007 को पूछा आपसे। बच्चे क्या होता है, आपको क्या करना है, अगर सेम डेट दी हो, यहाँ भी 1 जनवरी की बात करें 1 जनवरी की ही बात करें, ठीक है, सेम ये भी सेम हो, एक है एक ही है, जनवरी है जनवरी है, तब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है ये देखिए। अब मुझे 2006 से कहाँ जाना, 2007 में जाना है। कहाँ जाना है, 2006 से कहाँ जाना बच्चे, 2007 में जाना है। तो मुझे बताओ इनके बीच कितने वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष का। कौन सा 1 वर्ष है, आप कहेंगे सर 2006 से मैं गया 2007 में, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है फरवरी 29 की काउंट हुई हो। आप कहेंगे सर नहीं, क्योंकि बीच में लीप वर्ष आए नहीं है, 2006 से मैं 2007 में गया हूँ, तो दोनों क्या हैं, साधारण वर्ष हैं। तो एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, आप कहेंगे सर 1। तो बच्चे इसमें 1 ऐड कर देंगे, रविवार से क्या आ जाएगा, सोमवार हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोमवार। क्लियर है। अगर आपको ये सेम हो 1 जनवरी, ये भी 1 जनवरी है, ठीक है, या 15 जनवरी 15 जनवरी होता, सेम है, और दोनों आपने देखा क्या है, मैं 2006 से कहाँ गया, 2007 में गया। तो बच्चे ऐसा तो नहीं कहीं बीच में फरवरी 29 की पड़ गई हो। अगर फरवरी 29 की पड़ती तो मैं यहाँ 2 ऐड करता, क्योंकि लीप वर्ष पड़ता बीच में, तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। क्लियर है, इसलिए मैंने कितना ऐड करा प्यारे बच्चे, 1 ऐड करा है। कितना ऐड करा है, 1 ऐड करा है। क्लियर, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी तरीके होते हैं बच्चे, कोड से भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे, कोड से भी प्यारे बच्चे आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर है, करके तो नहीं दिखाना, आप कहीं सर करके दिखाइए बच्चे, तो देख लो। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो मैं चेक करूंगा, तो मुझे बताना 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। बच्चे थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा उससे, बस आगे चलो, आगे बता दूंगा मैं आपको, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा।
आगे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपसे ये देख रखा है, यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, 15 सितंबर 2008 को क्या था, शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था? 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था बच्चे? कुछ भी नहीं है, यहाँ देखेंगे 15 सितंबर। प्यारे बच्चे वीडियो लास्ट तक देखना, आप सारे तरीके सीख जाएंगे। 2008 को क्या था, शुक्रवार। तो बच्चे आपको बताना 15 सितंबर 2009 को। बच्चे कुछ भी नहीं है, यहाँ से देखो आप 15 सितंबर की बात चल रही, 15 सितंबर है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जब सेम ना होंगे तब हम क्या करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। क्लियर है? अब मुझे 2008 से कहाँ जाना, 2009 में, तो लीप वर्ष तो नहीं आया आपके सर, 2008 तो लीप वर्ष है। बच्चे 2008 लीप वर्ष का काम नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि 15 सितंबर से मैं आगे को चलूंगा कहाँ तक, 15 सितंबर 2009 तक जाऊंगा। 15 सितंबर 2008 से प्यारे बच्चे, क्योंकि 2008 की जो फरवरी थी बच्चे वो तो मैं छोड़ आया पीछे, अब तो 15 सितंबर 2008 से मैं आगे को चल रहा हूँ, 15 सितंबर 2009 की तरफ को चल रहा हूँ, तो फरवरी तो निकल गई। तो अब कैसे काम करेगा, एक साधारण वर्ष की तरह काम करेगा। जो लीप वर्ष होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके सर फरवरी की वजह से होता है, फरवरी 29 की होती है इसलिए होता है। तो बच्चे ये तो फरवरी को छोड़ आया, ये फरवरी को छोड़ आया, तो 2008 से मुझे 2009 में जाना है, तो कितना, एक वर्ष का अंतर है, वो भी कैसा वर्ष से, साधारण वर्ष से। कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष से बच्चे, तो कितना ऐड करूंगा, एक ऐड करूंगा। शुक्रवार से प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा, शनिवार। क्या जाएगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आसानी से सारे क्वेश्चन ये बन जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। इसको मैं कोड से ही बता दूंगा, आप कोड से पीछे वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, क्या बोला है, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1984 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? बच्चे अब आप क्या कहेंगे, सर 17 दिसंबर तो दिया है, 1982 को सर शनिवार दिया है सर, पर मुझसे पूछा है 22 दिसंबर 1984 को पूछा है इस बार। बच्चे 1984 को पूछा, डर क्यों रहे हो? आप कहेंगे सर अब तो यहाँ 17 है और यहाँ 22 है, तो अब तो सेम नहीं है। मैंने कहा बच्चे पर बात तो दिसंबर की ही चल रही है ना, 17 दिसंबर है, 22 दिसंबर है। अगर मुझे 17 दिसंबर 1984 को पता चल जाए तो मैं उसमें 5 जोड़ दूंगा, मेरा दिन आ जाएगा। आप कहेंगे सर ये बात भी आपकी ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, पहले मैं 17 दिसंबर को निकाल लेता हूँ बच्चे, 17 दिसंबर 1984 को मैं निकाल लेता हूँ। अब मुझे बताओ ये 17 दिसंबर हो गए, यहाँ भी 17 दिसंबर, कोई दिक्कत तो ना है? आपकी तरफ तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बच्चे 1982 से मुझे कहाँ जाना, 1984 में जाना। ध्यान रखना, एक एक बात को अच्छे समझना। अब प्यारे बच्चे इसके बीच में कौन सी डेट और आएगी, 17 दिसंबर 1983 और आई होगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है बच्चे। अगर मैं 17 दिसंबर 1982 से 1983 में जाता हूँ तो दोनों क्या हैं, साधारण वर्ष हैं, तो कितना विषम दिन, एक विषम दिन बच्चे, ठीक है। फिर 1983 से बच्चे मैं 1984 में जाऊंगा, 1983 से 1984 में जाऊंगा, तो 1984 क्या है बच्चे मेरा, बताओ 1984 क्या है आपके, से 1984 लीप वर्ष है बच्चे। लीप वर्ष है तो मैंने कहा क्या फरवरी काउंट हो रही है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1983 17 दिसंबर 1983 से मैंने गिनना शुरू करा और 17 दिसंबर 1984 तक गया, तो 17 दिसंबर 1984 तक गया प्यारे बच्चे। तो 1984 की फरवरी तो काउंट करते हुआ पहुंचा ना, फरवरी को काउंट करते हुआ तभी तो दिसंबर में पहुंचाऊंगा। आपके सर बिल्कुल ठीक है, तो फरवरी काउंट हुई प्यारे बच्चे, तो लीप वर्ष की तरह काम करेगा। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2 विषम दिन। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आपके सर कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो प्यारे बच्चे टोटल कितने हो गए, 2 और 1 3। अगर मैं शनिवार में बच्चे अगर 3 जोड़ देता हूँ तो मेरा 17 दिसंबर को क्या आ जाएगा, शनिवार में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो क्या आ जाएगा, बताएंगे मुझको। आप कहेंगे सर शनिवार में 3 जोड़ो तो आ जाएगा मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार। बच्चे क्या आ गया, मंगल आ गया। तो 17 दिसंबर 1984 का क्या निकाल लिया मैंने, मंगल। अब मुझे 22 दिसंबर 1984 को बताना है। 17 दिसंबर 1984 को मंगल है तो 22 दिसंबर को हमको बताना है। आप कहेंगे सर 17 दिसंबर को मंगल है तो 5 दिन और आगे चलना है मुझे, 5 और इसमें जोड़ दूं। मंगल के बाद 5 और जोड़ो, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। क्या आ जाएगा, रविवार। क्या जाएगा बच्चे, रविवार। क्या जाएगा, रविवार। बिना पेन उठाए क्वेश्चन होने होते हैं प्यारे बच्चे, बस हमको समझाने के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ता है। क्लियर। ये तरीका आप सीखे या नहीं ये कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर। अब बच्चे इसको कोड से कैसे करते हैं, बच्चे कोड से भी आप जो पीछे क्वेश्चन करे थे उनको भी आप कर सकते थे। कैसे, जैसे ये दिया 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो बच्चे पहले इसको चेक कर लो क्या सही में 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था। चेक करो। कैसे चेक करूंगा सर, 17 दिसंबर का कोड क्या होता है बच्चे, आपके सर 5 होता है, प्लस बच्चे 1900 कोड 0 होता है। बच्चे फिर क्या लिखूंगा, 82। फिर 82 का प्यारे बच्चे क्या लिखूंगा, 82 को 4 से डिवाइड करूंगा, जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड चलाएगा वो मैं लिख दूंगा। कितनी बार चलाएगा, 20 बार, क्योंकि 20 चौक 80, 20 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको 7 से डिवाइड करूंगा। बहुत आसान है ये तरीका भी, और इससे 101% क्वेश्चन सही होता है, कोई डाउट के कोई किस्सा ही नहीं रहता बच्चे। ठीक है, इतना कर लिया। अब कैलकुलेशन बस आपकी फास्ट होनी चाहिए। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट ही कर देंगे जैसे मैंने बताया था, कुछ बच्चे इसे सबको जोड़ेंगे। 17 और 5 22, 22 और 20 42, 42 और 82 124। बच्चे कुछ इस तरीके से और जोड़ेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। शेष कितना आ गया मुझे बताएंगे आप, कहेंगे सर शेष यहाँ से आया, क्या आया, 5। क्या आया, 5 आया प्यारे बच्चे। 5 शेष का मतलब क्या है, शुक्रवार। हमारा अगर सही में हमसे पूछा है 17 दिसंबर 1982 को कौन सा दिन था, तो हम कहते शुक्रवार। क्या, शुक्रवार। बट उसने बोला क्या है, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था। तो बच्चे हमारा जो दिन आया उससे एक ज़्यादा बोला इसने, उसने क्या बोला है, एक ज़्यादा बोला है उससे, उससे क्या बोला है, एक ज़्यादा बोला है। क्लियर है। तो हम ऐसे ही इसमें करेंगे, 22 दिसंबर को जो दिन आएगा हमारा उससे एक आगे कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे ऐसे इसमें करेंगे। 22 दिसंबर का प्यारे बच्चे क्या होता है, 5। प्यारे बच्चे 1900 को क्या होता है, क्योंकि इसे 1900 प्लस 84 में तोड़ेंगे तो 1900 को 0 प्लस 84 प्लस प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 84 कितनी बार चला जाएगा, 4 से 21 बार पूरा चला जाएगा, 21 बटे में प्यारे बच्चे किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। अब जैसा आपका मन कर रहा है वैसे कर लो, या तो पूरा इसको टोटल जोड़ दो। टोटल जोड़ो बच्चे, आप कितना हो जाएगा, 5 चल दो 7 प्यारे बच्चे, टोटल कितना हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट काट लो इसको, डायरेक्ट काट लो या इसको बच्चे, या फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कैसे काटेंगे, आप सर 7 या 21 तो पूरा कट गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप चाहो तो टोटल जोड़ के भाग लगा देना, वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको काटते हैं 7 या 21, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे प्यारे बच्चे, 7 1 7, 7 दूनी 14, ये भी 0 शेष बचेगा यहाँ से। ठीक है, तो प्यारे बच्चे कितना शेष बचेगा, 5 ये और 1 ये, 6 शेष बच जाएगा। कितना, 6 शेष बच जाएगा, क्योंकि 6 है, 7 से डिवाइड जा नहीं सकता, तो कितना शेष बचेगा प्यारे बच्चे, 6 शेष बच जाएगा। कितना शेष बचा, 6 शेष बचा बच्चे। 6 शेष का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 6 शेष का मतलब होता है शनिवार। क्या होता है, शनिवार। बच्चे क्या होता है, शनिवार। पर आप कहेंगे सर शनिवार तो ठीक है, बट जो हमने यहाँ पर करा था, एक बढ़ा के हमारा आंसर आया था, तो बच्चे हम एक इसमें ऐड करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रविवार। बच्चे क्या हो जाएगा, रविवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन जो हमने पीछे किए थे उनको आप कर सकते हैं और ट्राई करके देख सकते हैं। आसान तरीका है, बस आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए जिससे आप टाइम बचा सकें।
30 सेकंड के अंदर अंदर ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए इस टाइप के। क्लियर है? आगे देखेंगे प्यारे बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन है ये भी आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? बच्चे या तो आप कोड से कर लो या फिर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो। बताओ कैसे करना चाहते हो? बताओ कैसे करना चाहते हो? आप कहेंगे सर कैसे भी करा दो, जैसा तुम्हारा मन हो। बच्चे मन तो आपका है, बताओ कैसे करोगे? या तो कोड से कर लो या फिर बच्चे कैसे करोगे, या फिर इस तरीके से कर लो जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे मुझे दिया गया 1 मार्च 2008 को, 1 मार्च बच्चे 1 मार्च 2008 को दिया है इसने शनिवार। बच्चे मुझसे पूछा है 1 मार्च 2002 को, 1 मार्च 2002 को, ठीक है, पूछा है। मतलब कि मुझे पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि मुझे ये वाला दिया 2008 का, कि मुझे 2002 में बताना, मतलब पीछे की तरफ को जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। विषम निकालो इनके बीच विषम निकालो। अब मैं अगर आपसे पूछूं तो 2003 आएगा, इसके बाद प्यारे बच्चे 2003 आएगा ना, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और फिर 8 आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं 2002 से 2003 तक जाता हूँ, कितने विषम दिन? 1 विषम दिन, क्योंकि कोई लीप वर्ष नहीं आया है। 2003 से बच्चे 2004 जाऊंगा तो 2004 क्या है, एक लीप वर्ष है और इसमें फरवरी काउंट की जाएगी, क्योंकि 1 मार्च 2004 तक मुझे जाना है। तो यहाँ प्यारे बच्चे 2 काउंट करूंगा मैं। फिर प्यारे बच्चे यहाँ 1 काउंट होगा। प्यारे बच्चे यहाँ फिर 1 बच्चे, फिर यहाँ 1 बच्चे, फिर कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाना है? 1 मार्च 2008 तक जाना है बच्चे। तो फिर यहाँ पे कितना कितना ऐड करूंगा? आपके सर यहाँ पे 2 ऐड होगा बच्चे, 2 ऐड होगा। तो टोटल अगर आपसे पूछूं तो कितना हो गया? 3 और 1 4 5 6 2 8। कितने हो गए बच्चे? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। या तो 8 डायरेक्ट, क्योंकि आपको मुझे पीछे की तरफ जाना ना। 1 मार्च 2008 को दिया है, 1 मार्च 2002 को पूछा, तो पीछे की तरफ को जाना, तो इसमें माइनस करूंगा। या तो इसमें से 8 माइनस कर लो, या 8 माइनस ना करो तो आपको पता है हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता, तो 7 से इसको डिवाइड कर दो 1। या तो 1 माइनस कर दो या 8 माइनस कर दो, बात वही है। प्यारे बच्चों, अगर 1 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? इसमें शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। प्यारे बच्चे, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन ये हो जाते हैं। क्लियर? अब बच्चे आपको क्या करना है, आपको कोड से और करके देखना अपने आप से, ठीक है? अपने आप से आपको कोड से करने का प्रयास करना है। कैसे करेंगे चलो मैं आपको करा देता हूं बच्चे। यहाँ पर देखेंगे 1 मार्च, बच्चे 1 डेट लिख दी, और मार्च का कोड क्या होता है? 1 मार्च है बच्चे, तो मार्च का कोड क्या होता है? आप कहेंगे सर 3 होता है। क्लियर? बच्चे 2008 है तो 2000 प्लस 8 में तोड़ेंगे इसको, 2000 प्लस 8 में तोड़ेंगे। क्लियर? तब 2000 का कोड लिखेंगे बच्चे, 2000 का कोड होता है 6। फिर बच्चे इसको लिखते हैं 8 को, फिर इसको 8 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, तो कितनी बार डिवाइड चलेगा? 2 बार। किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। विद इन सेकेंड हो जाते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो हम बहुत आसानी से इनको कर जाएंगे। अब जल्दी से करो, 8 और 6, या तो इसको टोटल जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 8 बच्चे कितना होगा? 20, 20/7। 20/7 का मतलब बच्चे क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, कितने बच जाएंगे? 6 शेष बच जाएगा। 6 शेष का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? शनिवार। ये तो बिल्कुल ठीक है। आपके सर बिल्कुल शनिवार ही आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक आ गया। पहले क्या था हमारा, एक हमको बढ़ाना पड़ा था, अब के क्या आ गए? ठीक आ गया। तो बच्चे अब हम 1 मार्च 2002 को जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक प्यारे बच्चे, मार्च का कोड कितना होता है? मार्च का कोड कितना होता है? आप कहें सर मार्च का 3, 2000 का कोड 6, प्लस सर 2 तक जाना 2। अब हम क्योंकि 2000 प्लस 2 में हमने इसको तोड़ा, तो 2000 का कोड तो हमने लिख दिया कितना? 6, और ये वाला 2 भी लिख दिया। अब प्यारे बच्चे, क्या हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं? आपके सर अब तो 4 से डिवाइड नहीं होता। मान लो 6 होता तो 4 का ना 4 एक बार चला जाता तो 1 लिख देते, बट यहाँ पे 0 लिखा जाएगा अब, ठीक है? और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 2 12, 12 बटे कितना आ गया? 7।
सात ही करना, सात, कितना शेष बच गया, 5 बच्चे। 5 शेष का मतलब होता है बच्चे शुक्रवार। क्या होता है, शुक्रवार। करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया, शुक्रवार। ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगे। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। क्लियर। अब आगे चलेंगे। बच्चे ये भी आसान है। यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, 1 जनवरी 2000 को, आप कोड से भी कर सकते हैं इसको। 1 जनवरी 2000 को क्या था बच्चे, शनिवार। तो 1 जनवरी बच्चे 2001 को आपसे पूछा है। बच्चे कुछ भी नहीं है, सेम डेट है, 1 जनवरी 1 जनवरी। तो यहाँ से 2000 से मुझे कहाँ तक जाना, 2001 तक जाना है। अब मुझे बताओ 2000 क्या है, एक लीप वर्ड्स है, बिल्कुल ठीक है। 2000 क्या है, लीप वर्ड्स है। कैसे चेक करा, 400 से डिवाइड करके चेक कर लिया। अब बच्चे क्या करूंगा मैं, क्योंकि मैं 1 जनवरी 2000 से चला, तो 2000 में जो बच्चे वो फरवरी है वो कितने की होगी, क्योंकि लीप वर्ड से तो फरवरी 29 की होगी। तो मैं 1 जनवरी 2000 से चला कहाँ तक, 2001 की तरफ, तो फरवरी काउंट हुई। मतलब जब फरवरी काउंट हुई तो क्या हो गया, एक लीप वर्ष हो गया। एक लीप वर्ष हुआ 2000 से 2001 तक, एक लीप वर्ष तो हुआ। एक लीप वर्ष प्यारे बच्चे कितने विषम दिन, 2 विषम दिन। तो कितना ऐड करूंगा, 2 ऐड करूंगा। तो शनिवार में प्यारे बच्चे 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था बिल्कुल, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था। आगे देखेंगे बच्चे। इसको देखेंगे। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया गया। बच्चे कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस पहले आपको ये पता होना चाहिए, 15 अगस्त की ये बात कर रहा है। 15 अगस्त बच्चे 1988 का दिन इसने दे रखा है। क्या दे रखा है, बुधवार। बच्चे आपसे क्या पूछा गया है, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा। तो 15 अगस्त 1989 को बच्चे मुझको बताना है कौन सा दिन होगा। बच्चे कुछ भी नहीं है, 15 अगस्त की बात करा, 15 अगस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब बच्चे 1988 से 1989 मुझको जाना है। अब मुझे बताओ, ये मत कहना आप सर 1988 तो क्या है, लीप वर्ष है। बच्चे लीप वर्ष तो है, पर यहाँ से देखो अगस्त है ये। अब मैं 15 अगस्त 1988 से आगे चलना शुरू करूंगा तो फरवरी के मैं बीच में काउंट कर रहा हूँ, आपके सर बिल्कुल भी नहीं। तो जब प्यारे बच्चे फरवरी में मैं काउंट नहीं कर रहा, तो 1988 से 1989 तो दोनों कैसे हो गए, साधारण वर्ष हो गए। तो इनके बीच कितने वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का। प्यारे बच्चे एक साधारण वर्ष से कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। तो बुधवार में 1 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चे, बृहस्पतिवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतनी बात क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। ये भी बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान रखना है। आप यहां पर देखेंगे तो आप क्या देख रहे होंगे, सर 15 अगस्त 2011 को सोमवार था, तो 17 सितंबर 2011 को ही पूछा गया है। 2011 है, 2011 ही है आपके। अगर एक ही साल में पूछा है तो क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान हो जाता है। 15 अगस्त 2011 को प्यारे बच्चे क्या था, सोमवार। तो बच्चे मुझे क्या बताना है, 17 सितंबर तक मुझे को बताना है, 17 सितंबर 2011 को। तो बच्चे कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2011 में ही हम मुझसे पूछा गया है। तो मुझे 2011 में जो है बच्चे 15 अगस्त से 17 सितंबर तक जाना है। 15 अगस्त से कहाँ तक जाना है बच्चे, 17 सितंबर तक जाना है। तो बच्चे अगर मैं इससे आगे अब चलना शुरू करूंगा 15 अगस्त से, तो अगस्त में कितने दिन होते हैं टोटल, आप कहेंगे सर 31 दिन होते हैं। तो बच्चे 15 हमारे कंप्लीट हो चुके, आगे कितने दिन बचे, आप कहेंगे सर 16 दिन बचे। प्लस कहाँ तक जाना है बच्चे, 17 सितंबर तक जाना है। तो सितंबर आ गई, 17 सितंबर तक, बस यहाँ तक ही तो जाना था, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे 16 और 17 कितने हो गए, 16 और 17 कितने हो गए, आप कहें सर 33 हो गए, टोटल 33। कितने हो गए, 33। बच्चे क्या मैं 33 इसमें जोड़ूंगा सोमवार में, तो 33 जोड़ूंगा तो बच्चे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप कहेंगे सर आपको पता है हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो इसको 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकाल लो। 7 चौक 28,
कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 5 शेष बच जाएगा तो 5 ही जोड़ दो इसमें, जो 5 दिन बाद होगा वही 33 दिन बाद होता, क्योंकि हर 7 दिन बाद तो वही दिन रिपीट होता है। तो 5 इसमें जोड़ूंगा मैं सोमवार में, तो प्यारे बच्चे सोमवार में 5 जोड़ूंगा, क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। इतना तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, क्या आ जाएगा, शनिवार। क्लियर है, आसान है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, डरा मत करो, सबसे आसान कैलेंडर ही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चे, इसको देखेंगे। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, बच्चे 1980 में गणतंत्र दिवस की बात कर रहा है ये। गणतंत्र दिवस बच्चे 26 जनवरी की बात कर रहा है 1980 की, तो बच्चे किस दिन था, शनिवार को था, शनिवार। तो बच्चे उस वर्ष मतलब उसी वर्ष 1980 में ही स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आपको बताना है कौन सा दिन होगा। बच्चे कुछ भी नहीं है, अभी देखो सेम साल है तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। मुझे जनवरी से कहाँ तक जाना है, अगस्त, 15 अगस्त तक जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ के चलेंगे। 26 से प्यारे बच्चे मैं चलना शुरू करूँगा। जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। 26 हमारे कंप्लीट हो गए, आगे कितने बचे, 5 बचे, 5 प्लस फिर इसके बाद प्यारे बच्चे 1980 है तो क्या है, ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो प्यारे बच्चे इसमें फरवरी कितने की होगी, फरवरी कितने की, 29 की होगी। 29 ही लिख दूं, या प्यारे बच्चे 7 चौक 28 पूरा डिवाइड करके 1 लिख दूं, या तो विषम दिन लिख दो 1 ही, या फिर 29 लिखना चाहे 29 लिख दो, आपका मन है। फरवरी के बाद प्यारे बच्चे मार्च आएगा। मार्च में या तो पूरे प्यारे बच्चे 31 दिन लिख दो या 3 लिख दो, मैंने आपको बताया था, या तो 3 दिन लिख दो, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, तो इससे थोड़ा क्या होगा, छोटा हो जाता है क्वेश्चन, आसान हो जाता है कैलकुलेशन। फिर मार्च के बाद प्यारे बच्चे अप्रैल, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद प्यारे बच्चे मई, मई में 3, जून प्यारे बच्चों 2, जुलाई में 3, अगस्त प्यारे बच्चों कहाँ तक जाना, 15 तक, तो या तो 15 लिख दो या 7 दूनी 14 1 लिख दो, 7 से डिवाइड करके जितना शेष बचे उसे लिख दो। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब इसे टोटल जोड़ के या तो 7 से डिवाइड कर दो, टोटल इनको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, विषम दिन निकाल लो और वो शनिवार में जोड़ देना, या फिर डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो आप कहेंगे सर 3 और 2 5, 5 ठीक, 3 और 2 5 और 2 7, ये तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या आप टोटल जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो। क्लियर, फिर आप कहेंगे सर 3 और 3 6 और 1 7, पूरा खत्म हो गया ये भी। एक 5 बचा और एक ये बचा 6 बच्चे, अब और कुछ तो नहीं बचा, आप कहेंगे कुछ भी नहीं, तो 6 बचा बच्चे, तो 6 अब 7 से डिवाइड नहीं जा सकता, तो विषम दिन कितने आ गए, 6 आ गए, तो शनिवार में 6 जोड़ दो। शनिवार में बच्चे 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे इसको देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोला गया है, शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। बड़े छोटे का प्यारे बच्चों में आपको क्रम व्यवस्थीकरण चैप्टर पढ़ाया था मैंने, तो अभी मैं आपको बहुत अच्छे समझा चुका था। अगर जो बच्चे रेगुलर वीडियो देखते हैं, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे एक चैप्टर दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेट जरूर करता है, तो आपको कहीं परेशानी नहीं हो रही होगी। शंकर विजय से 315 दिन बड़ा है। बच्चे कौन बड़ा है, शंकर। किससे बच्चे, विजय से। कितने दिन बड़ा है, 315 दिन बड़ा है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और बिमला शंकर से 70 सप्ताह बड़ी है, और बिमला जो है बच्चे, बिमला शंकर से कितने बड़ी है, 70 सप्ताह बड़ी है, 70 सप्ताह। यदि बिमला का जन्म बुधवार को हुआ है, बच्चे बिमला का जन्म क्या है, बुधवार को, बुधवार। ठीक है, बिमला का जन्म क्या है बच्चे, बुधवार को हुआ है, तो विजय का जन्म किस दिन हुआ था। बच्चे कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आसान है, देखो बिल्कुल। अब 70 सप्ताह बढ़ी है, आप कहेंगे सर हर सप्ताह बाद हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 70 सप्ताह बढ़ी है मतलब ये भी बुधवार की होगा, इसका भी यो भी क्या होगा, बुधवार ही होगा, इसका भी, शंकर का भी बुधवार होगा। क्लियर है,
आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, 70 सप्ताह बढ़ी है तो बिल्कुल सेम डे होगा दोनों का। अब बच्चे 315 दिन बढ़ा है, 315 का मतलब 315 तो बहुत ज़्यादा सर, कैसे पता करें? बच्चे 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करा मैंने इसको, 7 चौक 28, बचे कितने? 3, 7 पंजे 35, मतलब 0 दिन बढ़ा है। ये तो 0 विषम दिन आया, 0 दिन बढ़ा है। बच्चे 0 दिन बढ़ा मतलब ये भी बुधवार है, ये भी क्या है? बुधवार है। क्या है? बुधवार। तो तीनों का दिन बुधवार है। पूजा किसका है मुझसे बच्चे? तो विजय का जन्म किस दिन है? तो विजय प्यारे बच्चे बुधवार। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी। नेक्स्ट देखेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे बच्चे, काफी आसान है ये भी। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। सुरेश का जन्म प्यारे बच्चे कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था। बच्चे शशिकांत का जन्म बता सकते हैं मुझे कब हुआ होगा? सुरेश से 6 दिन पहले। प्यारे बच्चे सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ है। एक दिन पहले अगर आपसे पूछूं, एक दिन पहले 3 अक्टूबर, 2 दिन पहले 2 अक्टूबर, 3 दिन पहले 1 अक्टूबर, फिर 4 दिन पहले, 4 दिन पहले प्यारे बच्चों 30 सितंबर आ जाएगा। 5 दिन पहले 29 सितंबर, फिर प्यारे बच्चे 6 दिन पहले 28 सितंबर। मतलब अगर मुझसे पूछे शशिकांत का जन्म, प्यारे बच्चों अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा शशिकांत, शशिकांत का जन्म जो है वो प्यारे बच्चे 28 सितंबर 1999 को, यही कहूँगा ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आसान है। आगे क्या बोला है? उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था। उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त जो ही प्यारे बच्चों, 15 अगस्त जो थी उस वर्ष 1999 में किस, कब थी? रविवार को थी। नीचे लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, शशिकांत को नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस थोड़ा कम होता है ना। शशिकांत प्यारे बच्चों कब? 28 सितंबर 1999, ठीक है। और इसने क्या बोला है? उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, स्वतंत्रता का मतलब 15 अगस्त, उस वर्ष मतलब 1999, किस दिन पड़ा था? रविवार को पड़ा था। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। 15 अगस्त 1999 का रविवार था, तो हमें क्या बताना? शशिकांत किस दिन जन्मा था। मतलब मुझे प्यारे बच्चे क्या बताना है? 28 सितंबर 1999 को बताना है। बच्चे कर सकते हैं बहुत आसानी से, आपके आंसर बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, करिए। 15 अगस्त से मुझे कहाँ तक जाना? 28 सितंबर तक जाना है बच्चे। 15 अगस्त से अभी कितने दिन और बचे? अगस्त के आपके आंसर 16 प्लस सितंबर तक जाना है बच्चे। 28 को लिखूं या ना लिखूं? 28 को लिख लो या मत लिखो, क्योंकि 7 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाना है। बिल्कुल ठीक है बच्चे, अगर टोटल क्या है आप इनको जोड़ लो, या आपको पता है ये तो पूरा कट ही जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, इसमें से 2 बचेंगे तो सीधा सीधा 2 ही जोड़ दो। बट अगर आप कहते हो तो पूरा इसको जोड़ूंगा मैं प्यारे बच्चे, कितना हो जाएगा? 8 अच्छे 14, 2 और 1 3 और 1 4, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 छंग 42, कितना शेष बचेगा? 2। प्यारे बच्चे 2 इसमें जोड़ूंगा शेष, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। शशिकांत का जन्म प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा? मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगल आ जाएगा। जो इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे वो ऑप्शन नंबर ए है। कुछ बुक जो हमारे तुम्हारे पास होंगी प्यारे बच्चे, अगर किसी के पास मास्टर रीजनिंग है तो उसमें हो सकता है आंसर बुधवार दिया हो, ठीक है। बट प्यारे बच्चे जो इसका करेक्ट आंसर है वो मंगलवार है। एक ही बुक में इसका करेक्ट आंसर दे रखा है, जो आर के झा की अरिहंत वाली बुक आती है प्यारे बच्चे, उसमें इसका करेक्ट आंसर दिया है मंगलवार। क्लियर है? तो आपका अगर सही आंसर आ रहा था मंगलवार, आप बुक में हो सकता है देख के परेशान हो सर इसका कैसा आएगा बुधवार, तो प्यारे बच्चे आप समझिए इसका आंसर मंगलवार है। और इसकी क्लियर करने के लिए आपको आर के झा की बुक उठानी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। क्लियर है? आगे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको भी आप देखते ही बना सकते हैं। 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था। 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था, तो बताइए 11 नवंबर 1601 को कौन सा दिन था? प्यारे बच्चे कुछ भी पूछ ले कहीं भी, कोड सबसे बेस्ट है, कोड से कर दीजिए ऐसे क्वेश्चन को। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए बस, वरना तरीके तो प्यारे बच्चों इनके 1000 होते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि एक तरीका बताऊं और उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा तरीके बताऊंगा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी एग्जाम में जाके कौन से करें। और जो तरीका मैं कोड वाला बता रहा हूँ इससे गलत होने के बिल्कुल ही चांस नहीं रहते,
ठीक है। हो सकता है दूसरे तरीके आपको विषम दिन निकाल के बताना शुरू करूं तो हो सकता है आप गलती कर लें, जो कमजोर बच्चे हैं। ठीक है, तो ये तरीका आप समझ के चलिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो बहुत आसान हो जाता है इससे। जैसे 10 नवंबर को मुझे निकालना है, अब इतना सीख चुके हैं आप 10 प्यारे बच्चे। फिर नवंबर का कोड लिखेंगे। नवंबर का कोड कितना होता है, आप कहेंगे सर 3 प्यारे बच्चे। फिर 2000 का कोड लिखेंगे 6। फिर प्यारे बच्चे 1 लिखेंगे। फिर क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो सकता 4 से, इसलिए 0 लिखेंगे बटे में 7। बच्चे क्या इसमें कोई टाइम लग रहा है, बताओ, देखते ही कर सकता था। अब चाहें तुम जोड़ने का मन करा जोड़ लो। ठीक है, 10 और 6 16, 16 और 4 कितने हो गए बच्चे 20, 20 बटे 7, 7 दूनी 14, 6 शेष बच जाएगा। 6 शेष का मतलब बच्चे क्या होता है, 6 शेष का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 6 शेष का मतलब होता है शनिवार। 6 शेष का मतलब होता है शनिवार। पर उसने क्या बोला है, 10 नवंबर 2001 को मंगलवार था, बट हमारा क्या रहा है शनिवार। बच्चे मतलब कितना ज़्यादा आ रहा है, कितना ज़्यादा है उसका ये मंगलवार जो है, आप कहें शनिवार से कितना ज़्यादा, जो हमारा फाइनल डे निकल के आया उससे कितना ज़्यादा बोल रखा है इसने, इसने कितना ज़्यादा बोल रखा है, आप कहेंगे सर इससे 3 ज़्यादा बोल रखा है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, मतलब इसमें 3 ऐड करना है। जो हमारा इसमें निकल का है 11 नवंबर 2016, सॉरी 11 नवंबर 1601 को जो दिन आएगा उसमें 3 ऐड करके हमें आंसर लाना है। क्लियर, आप इतना सीख चुके हो, बिल्कुल आसान है। हमने जो निकाला प्यारे बच्चे 10 नवंबर 2001 को हमारा आया शनिवार, बट उसने बोला है शनिवार नहीं मंगलवार था। तो बच्चे हमने इसमें क्या ऐड करा, 3 ऐड करा। क्लियर, उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। 11 नवंबर, 11 नवंबर का कोड प्यारे बच्चे 3, 1600 कोड प्यारे बच्चे कितना होता है 6 होता है। बच्चे 1 को ऐसे लिखेंगे प्लस 0, आप इतना सीख चुके हैं। अब बटे में क्या 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 11 3 कितना हो गए 14, और ये कितना पूरा पूरा डिवाइड चलेगा, 0 शेष बच जाएगा। कितना 0 शेष बचेगा प्यारे बच्चे। 0 शेष का मतलब होता है रविवार। तो हमारा रविवार आंसर नहीं आएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो रविवार में 3 ऐड करेंगे, सोमवार, मंगल, बुध। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चे वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। इतना आप सीख चुके हो, मुझे पूर्ण उम्मीद है प्यारे बच्चे। अगर आप इतना जान चुके हो तो कल जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें अगर मैं कुछ डायरेक्ट भी करूं तो आप इतना कुछ सीख चुके हो, आराम से बता दोगे। प्यारे बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतनी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, जिससे जब तक यूपी पुलिस की वैकेंसी आए प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ आपको डिजिटल रूप पर पढ़ाऊँ। बट ये सपना जब भी पूरा हो सकता है जब आप लोग अच्छे से साथ देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाए। मैंने कोशिश की थी कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं, बट प्यारे बच्चों नहीं हो पाया। हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और कल जो वीडियो होगी प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। कल जो प्यारे बच्चे क्वेश्चन होने वाले हैं वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे यहाँ से भी जाते हैं, बट कल जो वीडियो होगी प्यारे बच्चे वो अगर आपने और देख ली तो आप देखेंगे कैलेंडर आपको कभी परेशान नहीं करेगा और किसी भी एग्जाम में आपका कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। एक कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है।